चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जी, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर, आप कुछ बताएं। जी, मैं एलपी यादव जी सर। व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान संचालक एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा सब लोगों का विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है। मोस्टली ये 0 से 8 तक के ज़्यादा लोग हैं। कुछ ही लोग हैं जो हायर क्लासेस चलाते हैं। सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक तो विद्यालय संचालित करने के लिए कहा। जिन विद्यालयों में कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं संचालित हो रही हैं वो तो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जिनकी 0 लेवल से 5 तक या 0 से 8 तक की मान्यताएं हैं वो उनके यहाँ विद्यालय 1 महीने खोलने के बाद फिर बंद कर दिए गए। जैसे एक थोड़ी सी झलक आई थी मन में, एक समझिए कि उत्साह हुआ था, किसी तरह कर्ज वगैरह लेकर विद्यालय की साफ सफाई या सरकार के नियमों के अनुसार हम लोगों ने विद्यालय खोलने का मन बनाया, लेकिन फिर होली के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद कर दिए गए, जिससे तमाम हमारे प्रबंधक हैं जो कर्ज लेकर विद्यालय को संचालन करने के लिए अपना विद्यालय साफ सफाई तमाम तरह की, कहीं थर्मल स्कैनर है, कहीं सैनिटाइजर है, कहीं सैनिटाइजर करने के लिए जो टैंक आते हैं, तमाम व्यवस्थाएं की। लेकिन अब उन व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा लगाया गया है कहीं से निकलने की उम्मीद नहीं हो रही। हम लोग एकदम टूट से गए हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हर चीज़ हो रही है, कहीं रैली हो रही है, कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं विद्यालय हायर जो खुल रहे हैं उनमें कोरोना नहीं, बाजार खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, सब खुल रहा है। केवल विद्यालय में ही कोरोना आ जाता है, जबकि इससे जुड़े तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग हैं जो सरकार के नियमों का पालन करते हुए 10-12 महीना से अपना पेट दबाए हुए सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को नेग्लेक्ट कर रही है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों की इस भुखमरी में सहायता करें और विद्यालय 5 अप्रैल से खोलने की कृपा करें। सर, जैसा आप लोगों ने पूरे वर्ष सरकार के साथ सहयोग किया है, क्या जब आपके विद्यालय ओपन हो तो किसी भी तरह से वित्तीय सहायता आपको प्रदान की गई? नहीं, कोई वित्तीय सहायता नहीं। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कई बार अवगत भी कराया कि हम लोगों को भी कुछ पैकेज दिया जाए, जिससे हमारे साथ जो जुड़े हुए टीचर्स हैं, चौकीदार हैं, चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, उनका भरण पोषण हो सके, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जी सर, और आपके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी के एक एक पॉइंट कवर करना चाहेंगे। जैसे कि सर, आपका परिचय? सर, मैं अनिल गुप्ता, उपाध्यक्ष व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान। और ये दर्द जो अभी आपको बताया गया है, ये दर्द हम सब का है। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने पूछा कि सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई पैकेज मिला या नहीं मिला, तो किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। और अगर थोड़ा बहुत भी राहत हम लोग को मिली होती तो हम लोग भी समझते कि सरकार हमारा दर्द समझ रही है। और किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं। जैसे गाड़ियों, विद्यालय में गाड़ियां हैं, उनका बीमा कराना होता है। 1 साल बीमा कराने के बाद पूरी तरीके से गाड़ियां खरीदी। उसके बाद जब ये खुलने का नंबर आया तो किसी ने तो बीमा भी करवा लिया कैश सुन करके, और बीमा करवाया तो पैसा भी नहीं दे पाए हम लोग। और देने का जब नंबर आया, किसी तरीके से व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, तब तक स्कूल फिर बंद हो गए। और गार्जियन के मन में फिर भ्रांति आ रही है कि पिछली बार की तरह इस बार फिर विद्यालय बंद हो जाएगा, और अपने बच्चों को ना वो बुक्स दिला पा रहे हैं, ना वो किसी प्रकार की फीस जमा कर रहे हैं। अगर आते भी हैं तो यही पूछते हैं कि सर विद्यालय तो नहीं बंद हो जाएगा। तो इस भ्रम में गार्जियन भी पड़ा हुआ है और बच्चे, उनकी शिक्षा भी बिल्कुल ख़राब हो रही है, और हमें किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल पा रही है। और अगर विद्यालय बंद हो जाएगा तो हम लोगों को, भुखमरी में तो हम लोग है ही हैं, लेकिन अगर विद्यालय बंद होगा तो हमारे जो साथ परिवार जुड़े हुए हैं वो सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और किसी भी तरीके से उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो हमारी यही सरकार से हम लोग की यही डिमांड है कि विद्यालय या तो खोल दिए जाएं या फिर कोई ऐसा आर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे हम लोगों को कुछ ना बचे, लेकिन हमारे जो भी खर्च हैं उनका कुछ अंश तो सरकार की तरफ से मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह समस्त जितना भी तबका खड़ा हुआ समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है, और इनका जो दर्द छलक रहा है और इनकी जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं, ये वास्तविक समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से जूझ करके भी पूरे वर्ष सरकार का सहयोग किया है इन लोगों ने। और अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर, आपका परिचय? जी, मैं पवन सिंह जी, व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान एसोसिएशन से। हमारी मांग ये है, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन में जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, लाखों की जनसभाओं में लाखों की भीड़ होती है, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय बंद किया गया, इसको हम लोग क्या समझें? जी, सरकार, मुझे ऐसा लगता है, हम सब के मन में ऐसी आशंका है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों का दमन करना चाहती है,
क्योंकि लाखों की भीड़ होती है चुनावी जनसभाओं में। आज हमारे यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चल रहा है, इनमें ज़बरदस्त भीड़ होती है। मैं सरकारी कार्यालयों में जब जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ अच्छी खासी भीड़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना किसी के पास मास्क। सिर्फ और सिर्फ जो भी हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट का प्रेशर है वो स्कूलों पे है। आज हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि हम सब पे इतना बर्डन हो चुका है, इतना कर्ज में हम लोग डूब चुके हैं कि आत्महत्या करने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द विद्यालय खोला जाए, नहीं हम लोग सामूहिक आत्महत्या करेंगे। जी सर, जैसा कि आप इनके भी विचार सुने, सभी के दर्द एक जैसे ही और सभी लोग समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं और एक जैसी ही समस्याएं सभी के सामने आ रही है, भुखमरी की स्थिति है। छोटी सी बात और रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का यह नारा कागजों तक सीमित है, धरातल पर कहीं भी नहीं दिखता। जब से विद्यालय बंद हुआ है आज तक गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी, गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति हम लोगों के पास नहीं आया और किसी भी प्रकार का आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ दमन होता आया है स्टार्टिंग सबका। तो हम लोग इसका पूरी तरह से आगे चल के विरोध करेंगे अगर विद्यालय जल्दी नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, अभी तक ये मानते थे कि ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अब इनको जब मदद की जरूरत है तब सरकार इनके सामने मदद के लिए नहीं आ रही है और ये सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को ध्यान में रखेगी और आगे चल करके इन्हें राहत देने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से बात करने के लिए।